हेलो एंड वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। आज हम बात करेंगे, देखो हम काफ़ी टाइम से जो वीडियोस बना रहे हैं दैट आर ऑलमोस्ट रिलेटेड टू एनाबॉलिक्स स्टेरॉइड्स, राइट। तो आपने भी मार्केट में सुना होगा कोई 19 और आ रहा है, कोई टेस्टोस्टेरोन आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स या फिर टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स, जितने भी उनके डेरिवेटिव्स हैं उन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लीजिए, दैट इज 9878301160। किसी तरह का भी आपको पर्सनलाइज स्टफ चाहिए, पर्सनलाइज डाइट प्लान्स, पर्सनलाइज वर्कआउट शेड्यूल्स, एनीथिंग लाइक दैट, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके कोई भी कमेंट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो इस पे चाहिए, इस वीडियो में ये रह गया या कुछ। नॉर्मली तो मैं इसीलिए पहले ले लेता हूँ ताकि वीडियो में कुछ रह ना जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो पे, चलते हैं वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो जब भी हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स की, पहला वर्ड जो हमारे माइंड में आता है दैट इज मेडिसिन या फिर ड्रग्स, राइट। जो कि दोनों ही सही है, क्योंकि हम इसको मेडिसिन भी बोल देते हैं और इसको ड्रग्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये होते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। डिस्क्लेमर दे देते हैं पहले कि हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी मतलब कि जो यूथ है, जो ओल्ड एज लोग हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। सो इस वजह से हम इसके बारे में सिर्फ ये बताते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को इसमें कोई मिथ्स ना रह जाए, एक्चुअल गाइडेंस में। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज जो सबसे पहला नाम हम बताएंगे, आज डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। वैसे तो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मेरी वीडियो पहले से आ रखी है, इसी चैनल पे आप देख सकते हो। वो एक टेस्टोस्टेरोन एनान्थ्रेट के ऊपर वीडियो है। उस वीडियो के अंदर मैंने टेस्टोस्टेरोन और एनान्थ्रेट दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो एक्सप्लेन किया था। सो उस बात पे आज नहीं जाएंगे। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, टेस्टोस्टेरोन जो खुद फॉर्म है, यानी कि जो बेसिक फॉर्म है जो हमारी बॉडी के अंदर हमें मिलती है, वो हमें मेडिकल स्टोर से भी अवेलेबल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बेस या टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन। इसके बारे में मैंने अपनी टेस्टोस्टेरोन एनान्थ्रेट की वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन जो है वो एक्वाविरॉन के नाम पे मिलती है, ठीक है। और एक पैकेट या बॉक्स जो भी होता है, पता नहीं, उसमें 5 एम्प्यूल्स हुआ करते थे जब हमने यूज़ किया है। हाँ, एक चीज़ है, ये काफ़ी पेनफुल है और इसकी इंजेक्टिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यानी कि जैसे अगर हम नैंथेनेट या साइक्लोनेट की बात करते हैं, ये लॉन्ग एस्टर्स आ जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है, वो एक शॉर्ट एस्टर है जो कि 4 घंटे या 5 घंटे की हाफ लाइफ होती है। और मोस्ट प्रोबेबली लोग इसको यूज़ करते हैं जब आप, मतलब जो पुराने कोचेस थे वो किसी यूज़ करते थे बॉडी को ड्राई करने के लिए। बिफोर योर वर्कआउट ये लास्ट के 10-15 दिन ऐड किया जाता था ताकि बॉडी ड्राई हो जाए। और कई लोग इसको विंस्ट्रॉल के साथ भी ऐड करते थे, ठीक है, क्योंकि विंस्ट्रॉल खुद चलने में दिक्कत देता है जब लो बॉडी फैट परसेंटेज होता है। तो एक्वाविरॉन के साथ मिक्स करके उसको लगाते थे, वो इजीली आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। खैर, वो एक अलग बात है। सो कहने का क्या मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन बेस की हम बात करें तो सस्पेंशन ही वो बेस है जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली मिलता है। सस्पेंशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ किसी तरह का भी कोई एस्टर कंबाइंड नहीं होता। जब मैंने टेस्टोस्टेरोन एनान्थ्रेट की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, आपको कार्बन बॉन्ड्स वगैरह उसमें दिखाए थे मैंने, ठीक है। उसको एलैबोरेट करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम वो करेंगे उससे पहले हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा और हम केमिस्ट्री की क्लास को ले नहीं रहे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारा बेस है, हम इसको भी मानते हैं। इसके अंदर इसके 3 एस्टर्स हैं, एनान्थ्रेट, साइपोनेट एंड प्रोपिनेट। ये 3 एस्टर्स जो है, तीनों के तीनों टेस्टोस्टेरोन के ही एस्टर्स हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स हैं। एस्टर्स का मतलब भी डेरिवेटिव्स ही होता है, ठीक है, कि आगे जहाँ से डेराइव कह सकते हो, पार्ट्स हैं टेस्टोस्टेरोन के अलग अलग, ठीक है। एनान्थ्रेट है और ये जो साइपोनेट है ये है लॉन्ग एस्टर्स। देखो, डिराइव आप अलग अलग बेस में कर सकते हो, एस्टर्स के बेस पे कर सकते हो, लॉन्ग एस्टर, शॉर्ट एस्टर, हाफ लाइफ के बेस पे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो कि आप कैसे उनकी क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। अब ये एनान्थ्रेट और साइपोनेट से हमने पहले भी पढ़ा है, 7 से 10 दिन यानी कि 7 to 10 डेज इसकी हाफ लाइफ होती है। प्रोपिनेट है, इसकी 3 से 4 दिन हाफ लाइफ है, ये शॉर्ट एस्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सस्टानॉन। सस्टानॉन जो होता है इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर 4 सॉल्ट होते हैं, एनान्थ्रेट, साइपोनेट, प्रोपिनेट और चौथा सॉल्ट इसके अंदर होता है डेकोनेट।
नॉर्मली डेकोनेट आपको नहीं मिलता है मार्केट से, डेकोनेट इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं मिलता मार्केट से। डेकोनेट की एक पिल्स आती हैं ऑरेंज कलर की होती हैं, आई थिंक ऑर्गेनन ब्रांड में शायद अवेलेबल है वो मार्केट में, ऑर्गेनन, ठीक है। तो वो पिल्स है ऑरेंज कलर की, जैसे आप फिश ऑयल यूज करते हो उस तरह की पिल्स होती है लेकिन छोटी होती हैं, ठीक है। उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन अनडेकोनेट, ठीक है। तो ये अनडेकोनेट फॉर्म इसके अंदर सस्टेनॉन के अंदर अवेलेबल होती है। सस्टेनॉन इन चारों का जो है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन से ये भी डिराइव किया जाता है। उसके बाद हमारा भाई, मेरा, मैं अभी भी बोलता हूँ कि ये फेवरेट सॉल्ट है। बहुत से लोग बोलते हैं इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं मानता भी हूँ कि यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ तो ट्रेंड को भी नहीं करना चाहिए अगर हम लोगों की बात माने। सबसे पहली बात है यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। बॉडी हमेशा हमेशा सिग्नल्स देती है। आप ट्रेंड लगा रहे हो, आपको सिग्नल आ रहा है, आप बॉडी लगा रहे हो, आपको सिग्नल आ रहा है कि मुझे सूट कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इट इज अ फिंगरप्रिंट मेडिसिन। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ट्रेनबोलोन, अगर हम बात करेंगे ट्रेनबोलोन ज़्यादा हमें दिक्कत देगा। इक्विपॉइज या बोडिनो को इक्विपॉइज बोलते हैं, ये जो इक्यू है इक्विपॉइज है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इक्विपॉइज होगा या बोडिनॉन है या डेका है, वो हमें कम देगा। देखो, डिपेंड करता है उनकी पोटेंसी पे सबसे पहली बात, और डिपेंड करता है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर हम बात करें, बोल्डिनॉन डेका के मुकाबले थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और एरोमेटाइज भी कम होगा, तो ऑब्वियसली बोल्डिनॉन थोड़ा अलग तरह से बिहेव करेगा। लेकिन अंदर जाके बॉडी के अंदर तो इसने एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना है। सो कोई भी स्टेरॉइड प्रॉपर्ली सेफ नहीं है, कोई भी स्टेरॉइड प्रॉपर्ली गलत नहीं है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि स्टेरॉइड आपको रॉयड रिलीज देगा या नहीं देगा। तो हमारा अगला जो है दैट इज इक्विपॉइज, मैं लिख देता हूँ इक्विपॉइज। नॉर्मली इंडिया में तो नहीं, इंडिया में कुछ एक दो ब्रांड्स होंगे जो अब इक्विपॉइज बोलने लग गए हैं, नहीं तो नॉर्मली बोडिनॉन ही बोला जाता है। और बोडिनॉन एक वेटरनरी ड्रग है, ये भी एक रीजन है कि लोग इसको नहीं यूज करते, ठीक है। और हाँ, बोडिनॉन भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन का ही डेरिवेटिव है और टेस्टोस्टेरोन फैमिली को ही बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डायनाबोल, हेलोडेस्टिन और टीबोल। यहाँ तक ये जो थे ये सारे इंजेक्टेबल थे, इसीलिए मैंने इकट्ठे एक जगह लिखे हैं इंजेक्टेबल, ठीक है। ये जो है ये हमारी टैबलेट्स हैं, ओरल फॉर्म जिसको हम बोल देते हैं। डेनाबॉल बहुत इजी अवेलेबल सॉल्ट है, आप लोगों को नॉर्मली कभी ना कभी किसी ने रिकमेंड किया होगा या आपने यूज किया होगा। डेनाबॉल करता क्या है, डेनाबॉल बॉडी के अंदर जाके हमारी वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाता है। अब देखो जो लोग डेनाबॉल यूज कर रहे हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलो, वो जल्दी स्वेलिंग हो जाती है, उनको फेस स्वेल कर जाता है, किसी के आर्म स्वेल कर जाता है। एक्चुअली बॉडी की लुक चेंज हो जाती है, उससे आपको लगता है कि हाँ आपकी स्ट्रेंथ गेन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको ये लगता है कि यार मुझे, मैं ज़्यादा मतलब कि हैवी हो रहा हूँ, मेरा मसल मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में डेनाबोल कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन है उसको बढ़ाती है। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो आपको एस्ट्रोजन वाले साइड इफेक्ट्स होंगे, वाटर रिटेंशन होगा, ठीक है। तो डेनाबोल के अंदर जो सॉल्ट होता है दैट इज मेथैडिनॉन, ठीक है। और इसके ऊपर अभी वीडियो आई नहीं है, लेकिन हम इसमें हम जितने भी ये सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो डीएसटी डेरिवेटिव है, चाहे वो नेट्रोन डेरिवेटिव्स है, या फिर वो टेस्टोस्टेरोन से बने हुए हैं, वो सारे के सारे जो है वो हम एक एक करके सारी वीडियोस लेके आएंगे और डिटेल वीडियोस रहेंगी, इसमें भी कुछ कम नहीं रहेगा। एक्चुअली इसमें टेस्टोस्टेरोन और एनाथ्रेट की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, ये वीडियो पहले आनी थी लेकिन मेरे माइंड से स्किप कर गया। सो मैंने राइट करना शुरू कर दिया है कि कौन सी वीडियो बनाएंगे। सो डेनाबोल जो है दैट इज एन ओरल स्टेरॉइड, और नॉर्मली लोग इसको यूज करते हैं बल्किंग के टाइम पे, या पहले भी करते थे अभी भी करते हैं, ठीक है। और हेलोडेस्टिन जो है ये हमारी कटिंग के टाइम पे यूज होने वाला सॉल्ट है, और कटिंग में भी ऐसा इतना ज्यादा पोटेंट सॉल्ट है ये कि नॉर्मली हेलोडेस्टिन को आप एक वीक लास्ट चला लो, वो मोर देन इनफ है। बॉडी फैट परसेंटेज डाउन होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। यानी मैं प्रेप वालों की बात कर रहा हूँ, जो प्रेप कर रहे हैं, जो कंपटीशन प्रेप में करते हैं, वो हेलोडेस्टिन को जरूर ऐड करें, क्योंकि जो हार्ड लुक आपको हेलोडेस्टिन देता है वो कोई भी सॉल्ट नहीं देता, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बाद में आएगी, अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे इतना, ठीक है, नहीं तो सारा कुछ लेट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टी बोल दैट इज नॉन एज टोरिनाबोल। टोरिनाबोल लीन गेन्स में आपकी हेल्प करता है जस्ट लाइक अनावर, लेकिन अनावर से डिफरेंट है, थोड़ा सा इसके गेन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू अनावर। अनावर ये रहा हमारा डीएसटी में, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिक सॉल्ट्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव हैं, और ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इनमें से कई आपने यूज किए होंगे, कई नहीं किए होंगे, ठीक है। और सेफ की बात करें तो कोई भी सॉल्ट सेफ नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जितने उसके साइड इफेक्ट्स है उतने उसके प्रोन्स भी हैं। तो एक यहाँ पे तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, दो चीजें सॉरी, हाँ तीन ही है, तीसरी ये भी है। तो पहली बात ये है कि जब भी आप कोई साइकिल करते हो, चाहे आप गेनिंग का कर रहे हो चाहे आप कटिंग कर रहे हो, आपको साइकिल के अंदर हमेशा टेस्टोस्टेरोन का बेस ऐड रखना है। यानी कि आप इनमें से एनाथ्रेट, साइक्लोनेट, प्रोपिनेट, सस्टेनॉन, इनमें से कोई भी एक टेस्ट को आप जरूर ऐड करोगे अपनी
साइकिल के अंदर, ठीक है। कोई भी आप सॉल्ट साथ में एबीसी यूज कर रहे हो उसके बारे में, कम्बिनेशन के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, और दूसरी बात, बहुत सारे लोग इवन कि मेरे पास भी आते हैं, मैं भी शुरू करवाता हूँ, जब हम कोई बिगिनर है, मेरी वीडियो भी है इसके ऊपर कि आप टेस्टोस्टेरोन एंथ्रेट से अकेली गेनिंग कर सकते हो। आप गेनिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप सब, मैं दो बातें क्लियर करूंगा। पहली बात यह है कि अगर आप गेनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने माइक्रो डोजिंग शुरू करी है, मान लो 80 mg पर वीक से, ठीक है, तो 80 mg पर वीक आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि 80 mg पर वीक आपको ऐसे रिजल्ट दे दे जिससे आपको मतलब सुप्रा फिजियोलॉजिकल गेन्स हो जाए, नई स्टडी आई, पहले एक स्टडी थी जो मैंने भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि 1 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है, इतना हमारा जो है वो नॉर्मल डोज है, ठीक है। इससे ऊपर जितनी डोज है दैट आर सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोजेज, यानी कि वो डोजेज जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। लेकिन एक नई स्टडी आई है जो इसको प्रूव करती है कि 300 mg, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ डेसिलीटर्स एंड ऑल, ठीक है, 300 mg से नीचे जितना भी हमारा होगा, दे आर नॉर्मल डोजेजेस, दे आर नॉट सुपर फिजियोलॉजिकल डोजेजेस। हाँ, अभी मैं इसको मानता, मतलब स्टडी है तो ऑब्वियसली मानूंगा, लेकिन मैं फिर भी ये देख रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट जो है वो कम डोजेज के ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, जब आप एक लेवल पे गेम करते हो, लाइक यू आर ट्राइंग टू प्ले शेडो क्लासिक, यू आर ट्राइंग टू, तो लोड तो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बॉडी अडेप्ट भी करती है। एंड्रोजन रिसेप्टर्स है वो कभी भी हमारे आउटगो नहीं होते, यानी कहने का मतलब है कभी भी फटीग नहीं हो जाते। सिंपल लैंग्वेज में बोला, ऐसा नहीं आप आज 500 mg अपना लोड हमने रखा हुआ है तो वो थक गए हैं, अब वो आगे काम नहीं करेंगे, शट डाउन होने, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड्रोजन रिसेप्टर्स हमेशा ही काम करते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे आप कैपेसिटी बढ़ाते हो, ठीक है। तो जब भी आप, ये तो एक हो गया कि आपको टेस्ट बेस रखना ही रखना है। दूसरा है, जब भी आप टेस्ट का साइकिल चला रहे हो, चाहे अकेले टेस्ट का चला रहे हो या कैसे भी चला रहे हो, तो आपको साथ में एआई रखनी पड़ेगी। एआई क्या है? एआई है एरोमेटिक इनहिबिटर, जिसको हम मैंने एआई वर्सेस साम्स की वीडियो भी बनाई है, ठीक है। साम्स की सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, साम्स की वीडियो बनाई है, ठीक है। साम्स पे तो अभी हमारा एक ही टॉपिक आया, वो कल का ही था, ठीक है। एआई में आप एक्सटेन ऐड कर सकते हो, ठीक है, अरोमोसिन ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको करना क्या, क्योंकि बहुत से कोचेस इसको रेकमेंड नहीं करते साथ में ऐड करने के। देखो, जब आप गेनिंग कर रहे हो, मान लो आपने इसके साथ डेका लगा लिया या कोई लगा लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी का जो कन्वर्जन है वो ज्यादा होगा। टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में बन रहा है और आपने ज्यादा देना शुरू कर दिया है बाहर से, तो ऑब्वियसली कन्वर्जन टू एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, ठीक है। उस कंसेप्ट को बोला जाता है एरोमेटाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन। अब क्या हो रहा है, जब टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में चेंज होता है, हमारा जो भी टेस्ट है वो एस्ट्रोजन में चेंज होगा, तो उसको एरोमेटाइज बोलेंगे। अब वो कितना चेंज हो रहा है, अगर वो ज्यादा चेंज होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इंक्लूडिंग गायनो एंड एवरीथिंग, वाटर रिटेंशन फलाना फलाना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कंट्रोल कौन करेगा? ये कंट्रोल करेगा ये। बहुत से लोग एस्ट्रोजन ब्लॉकर भी यूज कर लेते हैं, लाइक क्लोमिड एंड ऑल। एक चीज मैं बताता हूँ, इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी है, आप सर्च कर लेना कि क्लोमिड जो है वो जब फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर आप एलएच को इंक्लूड करके, सॉरी एचसीजी को इंक्लूड करके लगा रहे हो, तो क्लोमिड आपका पहले 10 से 15 दिन के बाद जो है वो एफएसएच को मिमिक करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये जेन्युइनली स्टडी है, आप इसको चेक कर सकते हो। ये एक रीजन होता है कि जब हम अपनी पीसीडी के अंदर भी क्लोमिड को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीसीडी कर रहे हैं, पीसीडी में हमारे गेम्स भी खत्म हो जाएंगे, वो हम यहाँ पे प्रोवायरल वाले टॉपिक के अंदर इसको कवर करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, और तीसरी चीज है, इसकी डोजेज जो एआई की होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। नॉर्मली जो हमारी एक्सटेन आती है वो 1 mg आती है, और अगर आपका साइकिल माइल्ड है तो आप एक टैबलेट ले सकते हो, इसकी पूरी प्रॉपर डोजिंग है, दी हुई मेरी वीडियो के अंदर, आप एक बार उसको भी चेक जरूर करो, ठीक है। तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के हैं। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं नैंड्रोलोन फैमिली में। आपने बहुत बार सुना होगा 19 नॉर, ये 19 नॉर का सॉल्ट है भाई, इसको यूज नहीं करना चाहिए। 19 नॉर का मतलब क्या है? 19 नॉर का मतलब होता है जब आप केमिकल स्ट्रक्चर देखते हो तो 19th पॉइंट पे या तो मेथाइल ग्रुप ऐड होगा या रिमूव होगा। सो 19 नॉर इसलिए भी बोला जाता है कि इसके अंदर रिमूव ग्रुप है, ठीक है, तो 19th पोजीशन के ऊपर। सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ यही सॉल्ट्स 19 नॉर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स और भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो अलग अलग जगह पे उनको रिमूवल करके कार्बन एटम्स को उनको बनाया गया। अगर आप पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है ना उसको देखो, उसके अंदर अब तो पता नहीं कितने हो गए हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। सो नैंड्रोलोन का पहला जो डेरिवेटिव है दैट इज योर डेकोनेट। डेकोनेट ये वो चीज है जिसको आप बोलते हो डेका ड्यूराबोलिन। यार एक मिनट, हाँ, इसको आप बोलते हो डेका ड्यूराबोलिन। ये सबने सुना होगा, मोस्ट प्रोबेबली डेका ड्यूराबोलिन आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है, इवन ऑन इवन एट फार्मा ग्रेड आल्सो। अब डेका ड्यूराबोलिन की अगर हम बात करें, डेका ड्यूराबोलिन अलग अलग तरह के
डोजेज में आ रहा है 25, 50, 100 mg तक मैंने देखा हुआ है, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड है। अंडरग्राउंड लैब के बारे में बात नहीं करता क्योंकि उसमें ये दिक्कत रहती है, आपको नहीं पता कि आपके पास जो चीज़ आ रही है वो जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन इन द सेंस अंडरग्राउंड लैब्स के अंदर एक चीज़ और भी रहती है हमेशा कि आप कभी ये चेक नहीं करवा सकते, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि उसके ऊपर कितना लिखा है और कितना, क्योंकि अंडरग्राउंड लैब्स में तो मैंने देखा 600 mg भी देख लिया भाई, अब अंदर जाए 100 mg, ठीक है। तो डेकोनेट इसको हम बोलते हैं डेकाड्यूराबोलिन, इट इज अ लॉन्ग एस्टर। एनपीपी नाइट्रोलोन फिनाइल प्रोपिनेट, एन इसके अंदर स्टैंड करता है नाइट्रोलोन के, और फिनाइल प्रोपिनेट इसका एस्टर है जो कि एक शॉर्ट एस्टर है। मोस्ट प्रोबेबली काम ये सेम ही करते हैं दोनों, ठीक है। जब हमारा डेकाड्यूराबोलिन है ये लीन गेन्स में नहीं हेल्प करता, ये बल्कि गेन्स में हेल्प करता है। देखो यूज आप कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग में आप डेका अगर यूज करोगे तो वो बल्कि गेन्स के लिए ही करोगे, लीन गेन्स के लिए नहीं करोगे। एनपीपी आप यूज कर सकते हो 25 mg to 50 mg के अंदर, आपको इजीली फार्मा से ही मिल जाएगा। बहुत पिटा हुआ सॉल्ट है, इतना मिलता नहीं है, कह के मंगवाना पड़ेगा, 20-25 रुपए का इंक्लूड होगा इसका, ठीक है। तो एनपीपी भी जो है वो नाइट्रोलोन का ही डेरिवेटिव है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेनबोलोन, ए ई और एच, एनेंथ्रेट, एसीटेट, एच को यार हेक्सा समथिंग बोलते थे, मिलता ही नहीं एच, तो बहुत रेयर चांस है कि आपको एच मिल जाएगा। किसी एक दो ब्रांड में आता होगा या कुछ इंडियन ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स हैं जो एच को बना देते हैं, पता नहीं बीच में क्या डाला हुआ है, क्योंकि एच अब आ नहीं रहा। ये भी बताता हूँ, ट्रेनबोलोन एच भी पहले जो था वो फार्मास्यूटिकल से अवेलेबल हो जाता था, मतलब कि मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाता था, अब नहीं होता। एनेंथ्रेट इसका लॉन्ग एस्टर है और जो एसिडेट है वो शॉर्ट एस्टर है, लेकिन एनेंथ्रेट इसका और इसका में फर्क है, ये उतना लॉन्ग नहीं है, ठीक है। नाम एनेंथ्रेट है लेकिन दैट इज डिफरेंट थिंग। उसके बाद एक ये सॉल्ट आता है ट्रेस्टोलॉन सॉल्ट, जिसको बोलते हैं मिंट। ट्रेस्टोलॉन जो है हमारा, ये आपको इंडिया में बहुत रेयर कोई पर्सन होगा जो इसको यूज कर रहा होगा। बाहर वाले कोचेस ने अब इसका नाम लेना शुरू कर दिया, तो उन कोचेस को फॉलो करते हुए बहुत जल्दी इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं नाइट्रोलोन का ही डेरिवेटिव है। नाइट्रोलोन, ये नाइट्रोलोन फैमिली का एक चीज जो होती है कि ये बहुत स्ट्रांग है। आपने सुना होगा ना कि हम ट्रेनबोलोन लगा रहे हैं, ट्रेनबोलोन के साथ हमारी बॉडी में ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई, यार ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, न्यूरोलॉजिकली हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ऐसा नहीं होता, यार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ पर्सनैलिटी भी मैटर करेगी। अब आप पहले ही लड़ रहे हो सबसे एनाबॉलिक शुरू करने से पहले, आपकी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है, आप लड़ोगे सबसे तो ऑब्वियसली रॉयड रेज होगी। वो तो पहले से आप ऐसे हो ना, उस पर आप स्टेरॉइड्स को ब्लेम थोड़ी करोगे, ठीक है। और अगर आप एक काम नेचर के पर्सन हो, या आपके पास काम ही इतना सारा है कि आप की पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, आप सारा दिन बिजी रहते हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं है। इट पर्सनली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, लोग नहीं मानते जिन्होंने नहीं मानी, लेकिन यही सही है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है तो डोजेज भी उस हिसाब से होगी, इसके साइड इफेक्ट्स भी उस हिसाब से होंगे। अब पहला साइड इफेक्ट इसका क्या है, इसका पहला साइड इफेक्ट है इन हैवी डोज दे आर मोर सप्रेसिव। जैसे हमने बात करी थी HPTA एक्सिस के अंदर, मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मली जब हम टेस्टोस्टेरोन या कुछ ऐसा लेते हैं तो हमारी जो है वो सप्रेस हो जाती है ना HPTA एक्सिस, लेकिन वो डेका से भी होगी, और डेका से प्रोलॉन्ग रीजंस, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होगी, क्योंकि इसके साथ आपको जो पहली प्रॉब्लम आएगी दैट विल बी डेकाडिक, ठीक है। एनपीपी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, एसपी बेसिकली ट्रेनबोलोन पे भी आती है, डेकाडिक नहीं बोलते उसको, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको ट्रेनबोलोन पे भी आएगी। देखो ड्यूरिंग साइकिल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है वो भी बताता हूँ, कि कई लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि हम तो साइकिल पे हैं यार। देखो आपकी बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन तो सबको पता है, एक हार्मोन और भी बनता है, दैट इज कॉल्ड योर एस्ट्रोजन, आपने सुना होगा हमेशा, ठीक है, कि ये फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है। एस्ट्रोजन जब हम हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस करेगा तो वो एस्ट्रोजन वाले साइड इफेक्ट्स भी करेगा, जिसके अंदर लो लिबिडो, ठीक है, स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, कोर्टिसोल लेवल को भी बढ़ाएगा हमारा, प्लस बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजों, एक्ने, पिंपल्स, जो हमारे इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो चीजें हमें होती हैं वो चीजें भी ये करेगा एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा। अब एस्ट्रोजन बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अरोमेटाइजेशन, उसका एक कारण है। अरोमेटाइजेशन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से नहीं होगा, अरोमेटाइजेशन नाइट्रोलोन डेरिवेटिव प्रोडक्ट से भी होगा, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप इसको यूज करो इसके अंदर भी आपको AI, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, AI को ऐड करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी एरोमेटाइज ज्यादा होगा। जब एरोमेटाइजेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो टेस्टोस्टेरोन की बढ़ेगी, लेकिन ऑन दैट टाइम आपका जो HPTA एक्सिस है वो बंद हो रखा है, और धीरे 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 वो रिवाइव होता है, टाइम लेता है, वो भी तब अगर आप प्रॉपर PCT करते हो। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि क्योंकि मोर सप्रेसिव है तो ऑब्वियसली इसकी PCT एक लंबे टाइम के लिए जाएगी,
पीसीटी के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें ये बताया हुआ है कि जब आप डेका की या ट्रेन की पीसीटी करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो, एकदम से सामान बंद करके यानी कि एकदम से एनाबॉलिक्स बंद करके आप पीसीटी नहीं करोगे। पहले आप उस पर्टिकुलर एनाबॉलिक्स को बंद करोगे, लेकिन टीआरटी पे जाओगे या टेस्टोस्टेरोन को वीकली इंजेक्ट करते रहोगे ताकि आपकी बॉडी के जो टेस्ट लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहे, मतलब कि आर्टिफिशियली चाहे एंडोजेनस रहे, साथ में पीसीटी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आप टेस्ट को बंद कर दोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली टेस्ट को बंद करोगे आपको सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। उसके ऊपर वीडियो है, आप एक बारी जब आपका समय लगे आप जरूर देखें, ठीक है। तो ये हमारी नाइट्रोलोन फैमिली हो गई। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड चीज के ऊपर, दैट इज योर डीएचटी। डीएचटी का मतलब होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं इसके डीएचटी में। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, पहले हम इनके सॉल्ट्स देख ले। पहला सॉल्ट है हमारा एनाड्रोल, दूसरा है अनावर, तीसरा है विनी, मैस्ट्रॉन, ट्राइमोक्लोन, प्रोपाइनोन, सुपरनोन। अब आप बोल रहे हो ये तो हमें भी दिख रहा है, आगे बताओ। सो एनाड्रोल को ऑक्सीमैथलॉन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ऑक्सीमैथलॉन। आजकल लोग एडवांस हो गए हैं तो ऑक्सीमैथलॉन बोलने लग गए हैं। यही 2000 के अंदर इसको एंड्रोलिक बोला जाता है, एनाड्रोल भी नहीं बोलते थे, ठीक है, क्योंकि बीटी कंपनी की एक आती थी उसके ऊपर लिखा होता था एंड्रोलिक, तो सारे एंड्रोलिक बोलते होते थे। इसकी जो डोजेज है दैट इज 50 mg ओनली, और 50 mg से ज़्यादा नहीं आती जो जेन्युइन चीज़ है। उसके बाद अनावर, अनावर का सॉल्ट होता है ऑक्सेंड्रोलॉन। लेकिन आप फॉरेन एथलीट्स की वीडियोस देखते हो, जरूर देखते हो, सभी देखते हैं, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, तो वो इसको अनावर नहीं बोलते, वो इसको वार बोलते हैं, VAR, ठीक है। तो अनावर ये हो गई। इसके बाद आ गया विनी। विनी जो है इसको हम विंस्ट्रॉल बोलते हैं, या जो इसका सॉल्ट है दैट इज स्टानाज़ोलोल। स्टानाज़ोलोल सॉल्ट जो है ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है, न्यूराबोल आई थिंक सब नाम की टैबलेट आती है, 2 mg में वो मिल जाता है, मेडिकल स्टोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विंस्ट्रॉल इंजेक्टेबल हो या आपका ओरल हो, उसके अंदर सॉल्ट स्टानाज़ोलोल ही होता है, दूसरा नहीं होता। उसके बाद आता है मैस्ट्रॉन, बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा, इसका जो नेम है उसको ड्रस्टानॉल बोलते हैं, ड्रस्टालोन, स्पेलिंग गलती होगी मेरे हिसाब से, यहाँ पे देख लेना। ड्रस्टानॉल में दो सॉल्ट्स हमारे पास आते हैं, नाइट्रेट और प्रोपिनेट। नॉर्मली आपने प्रोपिनेट ही देखा होगा, क्योंकि ये जो ड्रस्टानॉल प्रोपिनेट है ये नॉर्मली इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जिसको आप मैस्ट्रॉन के सिंपल नाम से भी जानते हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड सिर्फ प्रोपिनेट ही बनाते हैं, नाइट्रेट नहीं बनाता। एक दो ब्रांड्स है जो नाइट्रेट बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास एनहांस्ड एथलीट आता है, 1X भी बना रहा है, ऐसे और भी ब्रांड्स होंगे, लेकिन इक्का दुक्का ब्रांड्स हैं जो मैस्ट्रॉन और नेंथलेट बनाते हैं। ये गेनिंग में यूज होता है रेदर देन पी। पी भी गेनिंग में लगता है, ड्रेस्टोन जो नॉर्मल मैस्ट्रॉन है लोग गेनिंग में लगाते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स में फर्क होता है, जैसे ट्रेनमोनॉल ई और ए में फर्क होता है, ठीक है। प्राइमाबलोन, प्राइमाबलोन आपने सुना जरूर होगा, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, प्राइमाबलोन इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। अब आप बोलोगे हमें तो मिल रहा है, हमारा तो कोच भी हमें दे रहा है। प्राइमाबलोन का अगर आप एक्चुअल सॉल्ट लेने जाओगे ना तो मिनिमम भी आपको 6500 से शुरू होगा, जो कि कहीं ना कहीं एनहांस्ड में अवेलेबल है। एक दो सॉल्ट हैं जो एक्चुअल प्राइमाबलोन दे रहे हैं। अब देखो मैंने पहले भी बोला अंडरग्राउंड लैब्स है, अंडरग्राउंड लैब्स में आप पता तो लगा ही नहीं सकते कि कौन सी चीज कैसे मिल रही है, कितनी प्योर है, ठीक है। तो 90% ब्रांड्स जो इंडियन ब्रांड्स जो इंडिया में चीजें मिल रही हैं वो प्राइमाबलोन के अंदर मैस्ट्रॉन डाल रहे हैं या प्राइमाबलोन के अंदर टेस्ट डाल रहे हैं, प्रोपिनेट। नॉर्मली लोग इसको प्राइमाबलोन को यूज करने हैं क्योंकि उन्होंने कटिंग करनी, क्योंकि इसको बिग डैडी ऑफ कटिंग साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। गेनिंग और कटिंग में दोनों में यूज होता है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्ट है अगर आपको मिल जाए ओरिजिनल, ठीक है। अब ऑलरेडी जो बंदा इसको कटिंग में यूज कर रहा है वो डेफिशिएंट पे भी है, उसके और भी सॉल्ट चल रहे हैं, टेस्ट भी वो पहली बार से ले रहा होगा, ऊपर से टेस्ट भी डाल दे, उसको तो ये लगेगा मेरा प्राइमाबलोन जो है वो सही है। लेकिन एक चीज वो भूल जाता है कि जब इतना टेस्ट डालोगे तो उसका E2 बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, और उसको जो साइड इफेक्ट्स है वो शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें ये लगता है कि यार हमारी डोजेज तो लो थी, लेकिन मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। आपकी इनडायरेक्टली डोजेजेस बढ़ चुकी थी, जो आपको पता ही नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोवायरन और सुपरड्रॉल। कल वाली वीडियो में मैंने प्रोवायरन के बारे में बात करी थी कि बहुत सारे कोचेस जो है वो प्रोवायरन को इन देयर पीसीटी यूज करवाते हैं, जो कि बिल्कुल 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 गलत है, क्योंकि प्रोवायरन के अंदर जो सॉल्ट होता है दैट इज मैस्ट्रोलॉन, ठीक है। मैस्ट्रोलॉन सॉल्ट रहता है उसके अंदर, और जो मैस्ट्रोलॉन सॉल्ट है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक बैंड सब्सटेंस है। तो आप ये मत करो, देखो जो HPTA एक्सेस हमारी बंद है, हम उसे रिवाइव करने के लिए अपनी पीसीटी करते हैं हमेशा, ठीक है। नॉर्मली कई कोचेज इसको फॉर हार्डनिंग
पर्पसेस पे भी यूज करते हैं कि बॉडी हार्डन कर देती, बॉडी तो हार्डन करेगी ना, उसकी हाफ लाइफ थोड़ी है, उस हिसाब से आप उसको खाओगे ज़्यादा। सुपरड्रॉल भी जो है वो डीएचटी की ही डेरिवेटिव है। सुपरड्रॉल के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को लगता है कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग गेनिंग में, लीन गेन्स में यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हैं हमारी तीनों तरह के डेरिवेटिव्स, क्योंकि इसके अलावा कोई भी तरह का स्टेरॉइड और नहीं अवेलेबल मार्केट में, ना ही आएगा। ट्रीनाबोल भी आपकी कवर है, ठीक है, देन योर नेंड्रोलोन भी कवर है। डीएचटी एक चीज, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम डीएचटी की बात करते हैं तो अगर हम डीएचटी डेरिवेटिव जैसे मैंने हमारा जो कोर्स हम करवाते हैं उसके अंदर भी जो लोग जिन्होंने किया वो देख रहे होंगे, मैंने हेयर लॉस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग डीएचटी ब्लॉकर्स जैसे फिनास्टेराइड है, ठीक है, माइनॉक्सिडिल है, इनको यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप प्रोन हो, आपकी जेनेटिकली हेयर लॉस है, आप टेस्टा की कितनी भी डोज चला लो, साथ में कितना भी आप प्रिकॉशंस में फिनास्टेराइड माइनॉक्सिडिल ले लो, आपका हेयर लॉस होगा। ये नहीं हो सकता कि आप डीएचटी डेरिवेटिव चला रहे हो तो आपका जो है हेयर लॉस बंद हो जाएगा, भाई नहीं होगा। वो जेनेटिकली है, हेयरलाइन जेनेटिकली है खराब, तो वो खराब है, ठीक है। तो इस वजह से ये मत सोचो कि अगर आप प्रिकॉशंस लोगे तो आपको नुकसान कम होंगे, नुकसान नहीं होंगे, नुकसान होंगे, कम होंगे, टेम्परेरी होंगे। अब जब बंद कर दोगे अपनी साइकिल को, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, बहुत सारे डीएचटी के सॉल्ट्स होते हैं जो होते डीएचटी हैं लेकिन वो डीएचटी वाले साइड इफेक्ट्स नहीं देते, वो टेस्टोस्टेरोन वाले साइड इफेक्ट्स देते हैं। और बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन के सॉल्ट्स हैं जो डीएचटी वाले साइड इफेक्ट्स देते हैं। बहुत से लोगों को एक चीज नहीं पता, आप जब अनावर यूज करते हो ना, आपका हेयर लॉस होता है, लेकिन आप हमेशा जो है वो कहोगे कि मैं टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बेस में ले रहा हूँ, ज्यादा ले रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ही लिया है या टेस्टोस्टेरोन ले रहा हूँ इसलिए मेरा हेयर लॉस है, और आप इसकी जगह इसको बंद कर देते हो। लेकिन एक्चुअल में अनावर से हेयर लॉस हो रहा होता है क्योंकि अनावर डीएचटी डेरिवेटिव है। देखो, जो टेस्टोस्टेरोन बेस पे या टेस्टोस्टेरोन लेने के टाइम पे आपको वो साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे जो प्यूबर्टी टाइम पे आपको हुए हैं, जिनमें से एक्ने, वाटर रिटेंशन, ये वो होगा, ठीक है। सो उसके लिए अपने कोच को कभी भी मत कहो। हाँ, कोच की ये गलती मैं मान सकता हूँ कि उसको ये चीज पहले बतानी चाहिए कि यार ये हो सकता है। जैसे डायनामोल लेने से भी कईयों को पिंपल्स होता है बैक के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, वो होंगे ही होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और वीडियो को लाइक कर लो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मैसेज किया करो कि कौन सी वीडियो बनाई है। MK677 पे मुझे मैसेज आया था, वो मैंने बना दी। आईजीएफ के ऊपर मुझे मैसेज आ रखा है कि सॉरी, इंसुलिन के ऊपर, नॉट आईजीएफ, इंसुलिन के ऊपर मैसेज आ रखा है। इंसुलिन को मैं थोड़ा आगे नहीं छेड़ रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि इंसुलिन के अंदर हमारे पास 2-3 तरह के इंसुलिन है, लैक्टस है, ह्यूमन मिक्सचर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वो सारा एक ही बाइक में कवर हो जाए, तो एक बार हम उसका पूरा डिटेल बना लें फिर कवर करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।